है एवरीवन। सो अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि रिज्यूम बनाते कैसे हैं, रिज्यूम एक्चुअली में होता क्या है और एक ईटीएस फ्रेंडली रिज्यूम कैसे बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि जॉब के लिए ईटीएस फ्रेंडली रिज्यूम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के समय पे। अदरवाइज नॉर्मल रिज्यूम कोई भी बना सकता है और उससे आपको कहीं जॉब नहीं मिलने वाली है। तो ईटीएस फ्रेंडली रिज्यूम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि ईटीएस फ्रेंडली रिज्यूम बनाने के लिए इंपॉर्टेंट हैं और ईटीएस फ्रेंडली रिज्यूम बनाते कैसे हैं। प्लस अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कैसे बनाते हैं रिज्यूम, किस तरह से उसको फॉर्मेट करते हैं, किस तरह की टेम्पलेट यूज़ करते हैं, तो सारा का सारा इस वीडियो में मैं आपको खुद करके दिखाऊंगा। प्लस फाइनली आपको एक रिज्यूम बना के दे दूंगा, ठीक है। और इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हो तो आपको क्लियरली आइडिया लग जाएगा कि रिज्यूम बनाते कैसे हैं और एक परफेक्ट रिज्यूम कैसे बनाते हैं। नॉट ओनली रिज्यूम बट एक परफेक्ट रिज्यूम कैसे बनाते हैं जो कि ईटीएस फ्रेंडली भी हो और किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए मतलब अच्छा हो कहीं पे भी, और वो उस रिज्यूम के थ्रू आप किसी भी तरह की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो एक छोटा सा बच्चा भी अपना रिज्यूम बना सकता है, क्योंकि काफ़ी अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। ओके, सो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना बकवास किए हुए। देखो, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि ईटीएस होता क्या है। हम आजकल मार्केट में बहुत ट्रेंड है कि भाई ईटीएस फ्रेंडली रिज्यूम होना ज़रूरी है। किसी भी जॉब के लिए अगर नॉर्मल रिज्यूम के थ्रू आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपका रिज्यूम 99% चांसेस होते हैं कि वहाँ पे आपका रिज्यूम सेलेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि वो ईटीएस जो होता है, ईटीएस मतलब होता है ऑटोमेटिक ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है, जो कि आपके रिज्यूम की कीवर्ड्स को देखता है। रिज्यूम में अपने जॉब के रिलेवेंट जो भी कीवर्ड्स, जो भी स्किल्स, जो भी एक्सपीरियंस आपने वहाँ पे मेंशन कर रखा होता है, तो उन सारी चीज़ों को प्रॉपरली विजुअलाइज करता है, प्रॉपरली उसको एनालाइज करता है और उसके अकॉर्डिंग आपके रिज्यूम को सिलेक्ट करके इंटरव्यू के लिए प्रोसेस करता है, ठीक है। तो ईटीएस के लिए हमें क्या क्या पॉइंट्स की ज़रूरत है, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे अभी मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा कि ईटीएस एक्चुअली में होता क्या है, रिज्यूम में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग कलरफुल रिज्यूम बनाने लगते हैं। कलरफुल बनाने में देखने में अच्छा लगेगा बट वो ईटीएस फ्रेंडली नहीं होगा भाई। आप उससे एक 10,000 की जॉब भी आपको नहीं मिलेगी अगर वो ईटीएस सिस्टम के थ्रू पास हो रहा है आपका रिज्यूम, तो सिलेक्ट ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो ज़्यादा रंग बिरंगी दुनिया में मत जाओ इधर उधर। और सबसे पहले हम समझते हैं कि ईटीएस होता क्या है, कैसे चेक करते हैं ईटीएस और किस तरह से हम अपने रिज्यूम को फॉर्मेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ईटीएस। ओके, सो सबसे पहले जो पहला पॉइंट है, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले सिंपल फॉन्ट्स यूज़ करने चाहिए। सिंपल फॉन्ट्स लाइक एरियल, टाइम्स न्यू रोमन और कैलिबरी टू इंश्योर रीडेबिलिटी, क्योंकि जो हमारा ईटीएस सिस्टम होता है ना, वो रिज्यूम को रीड कर रहा होता है, उसके टेक्स्ट को फिश कर रहा है और मशीन से रीड कर रहा है। तो मशीन रीडेबल वे में आपका फॉन्ट होना चाहिए। तो आप कुछ भी मतलब स्टाइलिश फॉन्ट आपको यूज़ नहीं करना है। जैसे फॉन्ट आप इसमें मैंने दिखाया है कि इस टाइप के स्टैंडर्ड फॉन्ट यूज़ करना है, लाइक एरियल, टाइम्स न्यू रोमन और कैनबरी टू इंश्योर रीडेबिलिटी। दूसरा पॉइंट जो होता है कि आपको कंसिस्टेंट फॉन्ट साइज यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि भाई एक लाइन आपने 15 px की रखी, दूसरी लाइन आपने 10 px की रखी, ऐसे करके आपको मतलब नहीं करना है, ठीक है। तो उसका एक प्रॉपर वे आपको फॉलो करना है। तो कंसिस्टेंट फॉन्ट साइज में मतलब क्या है कि यूज अ फॉन्ट साइज बिटवीन 10 to 12 पॉइंट्स फॉर द बॉडी टेक्स्ट एंड 14 to 16 पॉइंट्स फॉर हेडिंग्स, ठीक है। तो मतलब क्या है कि हेडिंग्स के लिए आपको 14 to 16 पॉइंट्स की जो विड्थ है, जो हाइट है, वो यूज़ करनी है। और जो आपकी बॉडी है, मतलब जो आपके रिज्यूम की बॉडी है, जिसपे आपका बॉडी का जो टेक्स्ट है, उस पर 10 to 12 पॉइंट्स का साइज रखना है, ठीक है। हेडर्स एंड फूटर्स को अवॉइड करना है। अवॉइड हेडर्स एंड फूटर्स लाइक ईटीएस में नॉट रीड कंसिस्टेंट इन हेडर्स एंड फूटर्स प्रॉपर्ली, कीप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन द मेन बॉडी। हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मेन बॉडी में रखना होता है। हेडर्स और फूटर्स हमें इतना लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईटीएस हमारा उस चीज़ को ट्रैक नहीं कर सकता। ये चीज़ें काफ़ी लोग गलती करते हैं और उसके बाद उनको रिज्यूम सेलेक्ट नहीं होता। इवन दो यू हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट, तुम्हारे पास बहुत सारे स्किल्स है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बट अगर आप, क्योंकि आप इंसान नहीं पढ़ रहे आपका रिज्यूम, बहुत सारे बल्क में रिज्यूम जाते हैं कंपनीज के पास, तो उनको एक एक देखने के लिए मतलब मैनुअली बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा। इस वजह से वो ईटीएस का टूल का यूज़ करते हैं, जिससे वो ईटीएस आप उनके रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट करते हैं कि भाई कितने रिज्यूम की मुझे देखना है, इतने लोगों को ही कॉल करना है, अदरवाइज बाकी सबको निकाल देना है। तो ये सिस्टम है, ठीक है। तो हमने हेडर्स फोकस नहीं करना है। फिर यूज प्रॉपर फाइल फॉर्मेट, हमें मोस्टली अगर डॉक फाइल में हो, डॉक्यूमेंट फाइल में, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में अगर रिज्यूम होता है तो इरेडेबल होता है, उसको ईटीएस उससे डेटा काफ़ी ईजिली फेच कर लेता है। बाकी आप पीडीएफ फॉर्म में भी रखो, क्योंकि मोस्टली लोग पीडीएफ में नहीं रखते हैं और डॉक्यूमेंट फॉर्म में भी रखते हैं। तो पीडीएफ और डॉक फाइल में कोई इशू नहीं है, आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अवॉइड इमेज और ग्राफिक्स, आपको इमेजेस या फिर ग्राफिक्स यूज़ नहीं करते। बहुत लोग अपनी फोटो लगा देते हैं या फिर अपनी मतलब कोई पार्टी जब में घूमने गए, शादी वगैरह अटेंड किया, तो भाई वैसे ही फोटो छाप दिया वहाँ पे। पर भाई हमें प्रोफेशनली वहाँ पे चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है, तो अपनी फोटो लगाने की जरूरत नहीं है। वह इस बंदे को, इंटरव्यूअर को आपकी फोटो से कोई मतलब नहीं है। उस जगह पे होता है, मे भी चीन फॉरेन में ही सारी चीज़ें चलती होंगी, बट इंडिया में लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमें अपनी इमेज या फिर कोई भी ग्राफिक्स यूज़ नहीं करना है।
इंक्लूड रिलेवेंट कीवर्ड्स। रिलेवेंट कीवर्ड्स यूज़ करना है। जिस स्पेसिफिक जॉब के लिए आप रिज्यूम को फॉर्मेट कर रहे हो, तो उस जॉब की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या स्किल्स सेट चाहिए उसके लिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, किस टेक्नोलॉजी में कितना एक्सपीरियंस उनको चाहिए, वो चीज़ें रिक्वायर्ड, तो किस टेक्नोलॉजी में उन्हें कितना एक्सपीरियंस चाहिए, वो सारी चीज़ें पहले हमें क्या करना है। कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करो, जॉब को पहले अच्छे से पढ़ो, उसके जॉब डिस्क्रिप्शंस को पढ़ो, उस पर क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका एक्सपीरियंस आपकी स्किल्स उससे मैच कर रही हैं तो ही आपको उस जॉब के लिए अपने रिज्यूम को फॉर्मेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आपको आपने जावा में काम किया है, जावा लैंग्वेज कोडिंग की बात करूँ तो आपने जावा लैंग्वेज में बात काम किया है और वहाँ पे उनको जावा स्क्रिप्ट चाहिए तो आपने जावा स्क्रिप्ट डाल दी, इवन तो आपके पास वही नॉलेज नहीं है। तो अगर आपके पास नॉलेज है, आपने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ चल भाई मैं जावा स्क्रिप्ट में भी काम कर सकता हूँ, तो आप बेशक मतलब वहाँ पे उस चीज़ को इंक्लूड कर सकते हो, थोड़ा सा उसका बेनिफिट ले सकते हो। कहीं की थोड़ा सा झूठ भी बोलना पड़ता है पर वो चलता है, ठीक है, क्योंकि हर जगह इतनी सच्चाई है। ओके, सो ये चीज़ अभी हमें ध्यान रखना है कि हमें कहाँ थे हम, हाँ, जॉब स्पेसिफिक कीवर्ड्स को एनालाइज करना है कि जॉब डिस्क्रिप्शंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, क्या रिलेवेंट स्किल्स हैं, जॉब टाइटल्स क्या है, टूल्स क्या इंडस्ट्रीज में क्या किस तरह के टूल्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को हमें इंक्लूड करना है। यूज सिनोनिम्स लाइक बोथ लॉन्ग फॉर्म एंड एब्रिविएटेड वर्जन ऑफ कीवर्ड्स लाइक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हमें अपने रिज्यूम के जो हमने फॉर्मेट किया है ना, उसमें जो भी चीज़ आपने लिखी है उसको एसईओ फ्रेंडली बनाओ। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ताकि वो कीवर्ड्स मोस्टली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या होता है कि मतलब आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि आप गूगल पे सर्च कर रहे हो तो इजीली रैंक कर सके, या फिर जो एटीएस आपका जो ट्रैक करता है ना, तो आपने आपके रिज्यूम में ऐसे कीवर्ड्स होने चाहिए, ऐसी चीज़ें स्किल्स ऐसी चीज़ें ऐड करनी चाहिए ताकि वो इजीली रैंक हो सके, क्योंकि वो एसईओ को भी चेक करता है, प्लस आपके टेक्स्ट फॉर्मेट को चेक करता है, किस तरह का फॉन्ट यूज़ किया है वो चेक करता है, प्लस स्किल्स रिक्वायर्ड सारी चीज़ें मतलब रेलेवेंट टू जॉब है कि नहीं, वो सारी चीज़ें चेक करता है। इसलिए हमें बहुत ही ख्याल रखना चाहिए इन चीज़ों को इंप्रूव करते समय। यूज सिंपल लेआउट, हमें सिंपल लेआउट यूज़ करना है। फैंसी डिज़ाइन हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। फैंसी डिज़ाइन हमें अच्छी लगती है देखने में, बट जॉब स्पेसिफिक जॉब पर्पस की बात करूँ तो वहाँ पे इतना फैंसी डिज़ाइन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो उन चीज़ों को अवॉइड करना है। विद क्लियर सेक्शन एंड बुलेट पॉइंट्स भी रखना है। अवॉइड फैंसी डिज़ाइन एंड कीप योर रिज्यूम सिंपल विद क्लियर सेक्शन एंड बुलेट पॉइंट्स। हाइब्रिड रिज्यूम को सिंपल और बुलेट पॉइंट्स के थ्रू उस पर सारे पॉइंट्स को मेंशन करना चाहिए। ये नहीं कि भाई तुमने लंबी से कहानी लिख दी वहाँ पे तो वही नहीं चलेगा। अगर नॉर्मल जॉब के लिए अप्लाई करो यार 8-10 हज़ार की, तो वहाँ पे इतना कुछ खास देखते नहीं है, तो वहाँ से लेगा। बट आप एक प्रोफेशनल रिज्यूम फॉर्मेट करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपके रिज्यूम को जब इंटरव्यूअर या फिर एचआर देख ले तो वो इंप्रेस हो जाए, उसको लगे कि आप बंदे ने मेहनत की है और इसको काफ़ी नॉलेज है, तो इस बंदे को, इस कैंडिडेट को हमें सेलेक्ट करना चाहिए। तो वो चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। स्टिक टू स्टैंडर्ड हेडिंग्स, यूज कॉमन हेडिंग्स लाइक वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, स्किल्स एंड सर्टिफिकेशन। ये चीज़ें इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपने किसी कंपनी में कितना काम किया, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या रहा है, किस टेक में कितना काम किया, वहाँ पे आपने क्या नए फीचर्स ऐड किए, क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया, ये चीज़ें मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन, अगर आपने एजुकेशन में काफ़ी अच्छा किया है, इवन नहीं भी किया है, फिर भी एजुकेशन को इंक्लूड करना ज़रूरी है। और आपने अगर काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, काफ़ी अच्छा CPI आया है या फिर CGPA आया है, तो उसको आप हाईलाइट कर सकते हो वहाँ पे, तो वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्किल्स और सर्टिफिकेशन, अगर अच्छे सर्टिफिकेशन है तो उनको इंक्लूड करो। ये नहीं कि कोई भी मतलब जो जॉब स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन है आपको वो रिज्यूम में इंक्लूड करना चाहिए। ये नहीं कि भाई आपने किसी भी तरह का सर्टिफिकेशन इंक्लूड करने का कोई सेंस नहीं होता, वो नॉनसेंस चीज़ें हैं। तो ठीक है, तो जॉब स्पेसिफिक अगर आपने सर्टिफिकेशन कोर्सेज वगैरह कर रखे हैं तो उन सर्टिफिकेशन उन कोर्सेज को वहाँ पे इंक्लूड कर दो, इससे आपका रिज्यूम जो है थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा। ऑप्टिमाइज फॉर ATS स्कैनिंग, नो स्पेशल कैरेक्टर और आइकन्स, हमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स या आइकन्स यूज़ नहीं करने हैं। बुलेट पॉइंट और लिस्ट यूज़ करना है। यूज़ टोनोलॉजिकल और हाइब्रिड फॉर्मेट। सो दिस इज द मोस्ट ATS फ्रेंडली फॉर्मेट, इट्स लिस्ट योर वर्क एक्सपीरियंस इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। हाइब्रिड फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं, कंबाइन द फंक्शनल एंड क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट टू हाईलाइट मोर स्किल्स एंड वर्क हिस्ट्री। इसको थोड़ा सा हम और क्लियर करेंगे, ठीक है। प्रोवाइड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, हमें अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी अच्छी, तो हमें अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, लाइक आपका जो भी मीडियम है जिसके थ्रू आपसे रिक्रूटर या फिर HR आपको डायरेक्टली कॉल कर सके, तो आपको एक प्रॉपर जो वर्किंग ईमेल ID है प्लस वर्किंग मोबाइल नंबर, ठीक है, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट करने वाले हो, वो आपको प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी आता है। प्लस आपके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स में सारे नहीं आते, लाइक इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें नहीं आते, सिर्फ लिंक्डइन या फिर ट्विटर जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप जॉब से रिलेटेड चीज़ें कर रहे हो, जहाँ पे कुछ लर्निंग एक्सप्लोर कर रहे हो, तो वो चीज़ें मुझे हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। अवॉइड कॉम्प्लेक्स टेबल्स एंड कॉलम्स, कुछ लोग टेबल्स और कॉलम्स के फॉर्म में हम अपने एक्सपीरियंस वगैरह को, एजुकेशन को मेंशन कर रहे होते हैं, तो वो बहुत ही गलत चीज़ है। उससे अगर ऐसा इंप्रूव करते हो तो ATS को प्रॉब्लम होती है वहाँ से डेटा फेच करने में, रीड करने में, तो उन चीज़ों को अवॉइड करना है, हमें टेबल्स और कॉलम्स वगैरह नहीं रखने हैं, ठीक है। मेजरेबल अचीवमेंट्स, जो अचीवमेंट्स में आप एक नंबर्स वाइज, क्वांटिटी वाइज आप मेजर कर सको, क्वांटिटी वाइज शोकेस कर सको, ऐसी चीज़ों को हमें रखना है। जैसे आपने कंपनी में किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम किया, जहाँ पे आप बोल सकते हो कि लाइक आपने सेल्स पे काम किया, जहाँ पे आपने सेल्स को 10% या 30% आपने
इंक्रीज़ किया, तो वहाँ पे जो क्वांटिटी है ना 10%, 20%, 30% ऐसी क्वांटिटी को इंक्लूड करना चाहिए, ताकि वो एक हाईलाइट करता है आपके रिज्यूम को कि आपने कितना किस टाइप का कंट्रीब्यूशन किया, कितना परसेंटेज आपकी वजह से कंपनी को ग्रोथ मिली। तो ऐसी चीज़ें इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी होता है। स्पेल चेक ऑन प्रूफ रेट, हाँ स्पेल चेकिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली लोग रिज्यूम बना लेते हैं और उसके बाद अपने जो आपने बहुत सारी चीज़ें लिखा की होती है उसकी स्पेलिंग चेक नहीं करते हैं। वहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक या फिर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो ये बहुत ही गंदा इफेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ मतलब इग्नोर नहीं करनी चाहिए। हमें ऐसी चीज़ों को बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। ओके, सो ऐसी चीज़ें हमें नहीं करना है, ये गलतियाँ अवॉइड करो भाई। और सेव एंड नीड योर रिज्यूम करेक्टली, और अपने रिज्यूम का नाम बहुत ही करेक्टली सेव करना चाहिए। राइट, सपोज मेरा नाम हरिओम है तो मैं क्या करूँगा, और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो मैं इस तरह सेव करूँगा कि हरिओम अंडरस्कोर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या फिर हरिओम और जिसके अंदर तुम वो ले सकते हो कि तुम्हें कितना एक्सपीरियंस, जैसे 2 years 5 months या फिर 3 years या फिर 4 years या 7 years, तो वहाँ पे ईयर्स भी मेंशन करना काफ़ी अच्छा होता है। लाइक आपके कोई भी रिज्यूम को एक देखिएगा ना तो उसको क्लिक होगा कि हाँ इस बंदे को इतना एक्सपीरियंस है और इसका नाम ये है और इस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे था, जैसे उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट या फिर कोई भी अदर जॉब्स के लिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा रीडेबिलिटी और जो ह्यूमन इंटरेक्शन हो जाता है ना किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो ऐसी चीज़ इंक्लूड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो हमने ETS से रिलेटेड सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं कि ETS से रिलेटेड हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब लास्ट वीडियो पे मैंने Resi.ai का यूज़ करके बहुत ही प्यारा ETS फ्रेंडली रिज्यूम बनाना सिखाया था, जिस पे मोर देन 90% ETS स्कोर आ रहा था, ठीक है, और उसको आप इजीली बना सकते हो। आज मैं दूसरी वेबसाइट के थ्रू बताऊंगा, यहाँ पे भी आप ETS फ्रेंडली रिज्यूम बना सकते हो, बट यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत हल्की सी ज़्यादा करनी पड़ती है और कहीं पे थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी लर्निंग भी चाहिए। पर कोई नहीं, मैं हूँ तो सारी चीज़ें ईजी कर दूंगा। और इस पर मैं ओवरलीफ करके एक वेबसाइट है, यहाँ पे भी आप प्रॉपर रिज्यूम बना सकते हो। हाँ, कैनवा में आप एक नॉर्मल जॉब के लिए, बिगिनर जॉब के लिए आप कैनवा में बना सकते हो, क्योंकि कैनवा में काफ़ी स्टाइलिश डिज़ाइन वगैरह होती है, तो वहाँ पे भी बना सकते हो, पर वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। तो मोस्ट प्रॉब्ली ट्राई करना कि Resi.ai जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया है उस पर क्लियरली मैंने बना के दिखाई है कैसे रिज्यूम Resi.ai के थ्रू बना सकते हो। तो अगर आप उसके थ्रू बनाना चाहते हो तो डायरेक्टली आप उस पर स्टिक कर लो, उस वीडियो को देख लो, या फिर मैं उसकी लिंक भी दे दूँगा इस वीडियो के नीचे, वहाँ से देख सकते हो। और अगर इसके थ्रू बनाना चाहते हो तो ये भी मैं पूरा का पूरा सिखा दूँगा, इस पर भी काफ़ी अच्छा सुंदर सा रिज्यूम बना सकते हो। तो हम चलेंगे अपनी वेबसाइट पर और यहाँ पर अपना रिज्यूम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको सर्च कर लेना है वर्डलीफ, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो वर्डलीफ की वेबसाइट ओपन करिए worldleaf.com। यहाँ पे आके आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक नहीं करना, आप टेम्पलेट्स पे क्लिक करो, इजीली आप वहाँ पे सीधा पहुँच जाओगे। आप टेम्पलेट्स पे आके हमें क्या देखना है, हमें देखना है हम किचन क्या बनाने जा रहे हैं, रिज्यूम एंड CV। तो आप एक पॉइंट देख रहे हो रिज्यूम एंड CV, यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे सारे के सारे आपके रिज्यूम आ गए। आपको ये कलरफुल वाली नहीं चूज़ करना है क्योंकि ये थोड़ा सा ETS फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो हमें सिंपल सा फॉर्मेट वाला रिज्यूम चूज़ करना है जिसको हम अपने हिसाब से मॉडिफाई करके और उसको हम बना सके अपने लिए। तो आपको अगर ये पसंद नहीं आ रहा है आप और भी देख सकते हो। और मैं क्या देखूंगा, रिलेटेड टैग्स यहाँ पे देख लेते हैं। सपोज टू बॉलन्स एंड जस्ट मिक्स फिर स्क्रैच मैथ फर्दर, अरे क्या क्या फाउंडिंग। सो आई डोंट थिंक ये सारे रिलेवेंट टैग्स हैं, सब हमको देखना ही पड़ेगा एक एक करके, ठीक है। कोई नहीं, थोड़ा सा मेहनत कर लेना, टेम्पलेट यहाँ पे चूज़ कर लेना जो आपको पसंद आ जाए, बस उस पर आपको सिर्फ आपके पॉइंट्स रखने हैं, लिखने हैं और आपका रिज्यूम बन जाएगा। तो फिलहाल मुझे ये प्यारा सा अच्छा लगा जेक्सियन, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। ओके, इस टेम्पलेट पे हम देखो ये ऐसा दिखने वाला है रिज्यूम, और हमें ऐसा लग सकता है कि यार ये रिज्यूम देखने में इतना अच्छा नहीं लगा, ये ETS फ्रेंडली कैसे होगा, पर ये एक्चुअली में ETS फ्रेंडली है भाई। ये ETS फ्रेंडली ये इस टाइप के जो रिज्यूम होता है ना वो रीड करने के लिए काफ़ी ईजी होते हैं। ETS जो हमारा टूल है उसको काफ़ी ईजी रीड करता है, सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी ईजी ग्रैब कर लेता है। इस पर देखो जो मैंने ETS पे चीज़ें यूज़ कर बोला था कि भाई एक प्रॉपर फॉन्ट यूज़ करना है, बुलेट पॉइंट्स यूज़ करने हैं, एक हेडर्स प्रॉपर यूज़ करने हैं, उसका हेडर्स का एक प्रॉपर लेंथ होना चाहिए, हाइट होनी चाहिए कि भाई कितने पिक्सल्स की उस पर मतलब हेडिंग का, मतलब जो तुम्हारे जो फॉन्ट यूज़ किया है तो उसका जो पॉइंट होगा, उसका जो हाइट होगी वो कितने पिक्सल्स होने चाहिए, तो सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग है सेट है। और काफ़ी ईजिली यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स से तो सारी चीज़ें रखी, तो इस पर हम ये ETS फ्रेंडली है, ठीक है। तो ETS फ्रेंडली आप इस पर अपनी इन्फॉर्मेशन रखनी है, तो अपनी इन्फॉर्मेशन में हम क्या करेंगे, ओपन एज टेम्पलेट, व्यू सोर्स, व्यू PDF। हमें PDF पे अगर करोगे तो कुछ और मिलेगा, हमें इस पर हमें चीज़ें ऐड करनी है तो हम क्या करेंगे, ओपन एज टेम्पलेट, इस पर क्लिक किया। अब देखो अब ये साइड पे है, इसको हम एक बार समझ लेते हैं, इंटरफेस को समझ लेते हैं। ये हमारा जो है ये आउटपुट फॉर्मेट है, ये हमारा रिज्यूम इस टाइप का दिखने वाला है। तो जो चीज़ें आपने यहाँ पे ऐड कर, ये क्या है, ये तुम्हारा कोड एडिटर है, ये लैटेक्स लैंग्वेज पे लिखा हुआ है, ठीक है। हमें वो चीज़ नहीं सीखना, ठीक है, हमें सिर्फ यहाँ पे अपना डेटा ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, आप देखो ये जो हमारी फाइल देख रहे हो ना, तुम्हारी main.tex फाइल है, इसके अंदर हमारी कितने सेक्शंस हैं,
एजुकेशन, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट और टेक्निकल स्किल्स, सॉरी, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट और टेक्निकल स्किल्स। और ये चीज़ें देख रहे हो आप, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, फिर प्रोजेक्ट और टेक्निकल स्किल्स। तो हर एक फाइल में उसका डेटा लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, हर एक फाइल पे जाके अपने अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस और अपने स्किल के अकॉर्डिंग उस पर डेटा को अपडेट कर देना है और हमारा काम हो जाए। तो सबसे पहले हम टॉप वाले पे चलते हैं। तो टॉप वाला डेटा हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है हेडिंग पे, ठीक है। तो ये देख रहे हो, देखो इसको हम पहले ईजिली समझते हुए चलते हैं। तो ऊपर हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप जहाँ से ये देखो हेडिंग का एक वो लगा हुआ है कॉलम हेडिंग, और हेडिंग पे यहाँ पे सब वो चीज़ें लिखी हुई हैं। तो जे करियान करके है और उस पर सारी चीज़ें हैं। मैं इसको अपडेट कर दिखाता हूँ आपको। मैं सपोज मैं अपना नाम नहीं लेता हूँ, हरिवंश सिंह, ओके। और उसके बाद फिर अपना मोबाइल नंबर, सपोज मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, यहाँ पे आ गया। सपोज 97429043, ओके। सपोज ये हमारा मेरा मोबाइल नंबर है। यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हो, अपनी ईमेल आईडी इसको वास्तव यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल दो। तो सपोज मेरी ईमेल आईडी डाल देता हूँ, हरिओम सेम 257@gmail.com, ओके। और एक मिनट है। उसके बाद फिर लिंक्डइन की प्रोफाइल डाल सकते हो, फिर गिटहब की प्रोफाइल डाल सकते हो। और जब हमें लेट्स सपोज तुमने एक छोटी सी चीज़ अपडेट की है, अब इसको देखना चाहते हो दिख कैसे रहा है, तो यहाँ पे कंपाइल पे क्लिक करोगे और यहाँ पे तुम्हारा डेटा अपडेट हो जाएगा। देख रहे हो, हरिओम सिंह, मेरा मोबाइल नंबर, उसकी मेरी ईमेल आईडी, लिंक्डइन प्रोफाइल और सारी चीज़। वैसे ही करके आप पूरा का पूरा रिज्यूम यहाँ पे अलग अलग सेक्शन पे आके अपडेट करना है आपको। एजुकेशन पे आओगे, जैसे मैं एजुकेशन पे आ गया, ठीक है। एजुकेशन में इसने क्या रखा है कि अपनी एजुकेशन सारी चीज़ें रखी है इसने। साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, तो साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे जो कि है जॉर्ज टाउन टेक्सास में। फिर बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड कंप्यूटर साइंस इसने एजुकेशन की है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। जो यहाँ पे लिखी है वही यहाँ पे है। तो आपको क्या है, इस पर अपने डेटा से इसको मतलब रिप्लेस करना है। तो आप लेट्स सपोज आपने NIT जमशेदपुर से पढ़ाई की है, लेट्स सपोज मैंने NIT जमशेदपुर से MCA किया, मैंने NIT जमशेदपुर लिखूँगा। उसके बाद फिर यहाँ पे क्योंकि मेरा मतलब स्टेट या फिर सिटी, कंट्री, वो सब चीज़ें हैं, तो हमें जैसे इंडिया के लिए नॉर्मली अप्लाई करा है, तो हम यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया जमशेदपुर और उसका स्टेट लिख दिया झारखंड, ओके। वैसे करके मैंने कब किया तो अपनी डेट वगैरह यहाँ पे डाल दिया कि मैंने इस डेट से लेकर इस डेट तक किया, ये कोर्स ड्यूरेशन हो गई मैंने। तो जितने भी आपकी एजुकेशन में हायर एजुकेशन और सेकेंडरी हायर एजुकेशन, वो दो चीज़ें रखनी है। कि लिए सपोज आपने मास्टर्स किया है तो मास्टर्स और बैचलर्स रखना है। आपने सिर्फ 12th किया है तो ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन और 12th करना है। ऐसे कर सिर्फ 2 साल की रखना है, ठीक है। उस हिसाब से चीज़ अपडेट करना। ऐसे करके जब आप चेंज कर दोगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको रिकम्पाइल करेंगे। रिकम्पाइल करोगे तो सारा का डेटा वहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप एक्सपीरियंस जैसे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एक्सपीरियंस अंडर ग्रेजुएट रिसर्च एनालिस्ट, फिर आपने किस यूनिवर्सिटी के लिए काम किया, फिर वहाँ पे आपने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया, तो वो चीज़ें आपने यहाँ पे लिखी है। वही चीज़ें मुझे क्या करना है, हर एक आइटम पे सिर्फ जहाँ पे ब्लू वाली जो तुम्हें दिख रही है ना लाइन, जो ब्लू टेक्स्ट लिख रहा है कि / और रिज्यूम आइटम्स, ये चीज़ें हमें डिलीट नहीं करना। अगर ये डिलीट कर दोगे तो तुम्हारा जो रिज्यूम का फॉर्मेट है वो एकदम से अजीब हो जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। जो हमारा कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारा जो डेटा लिखा हुआ है, सिर्फ वो चीज़ें हमें रिप्लेस करनी है अपनी डेटा से, जो चीज़ें तुम इंक्लूड करना चाहते हो, और बाकी एज इट इज़ रख देना है। और उसके बाद फिर जब हम अपना डेटा ऐड कर लेंगे तो उसको रिकम्पाइल करेंगे तो वही डेटा हमारा इस पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। वैसे हम प्रोजेक्ट पे भी कर सकते हैं, वैसे ही हम टेक्निकल स्किल पे भी कर सकते हो। सारा का सारा पूरा उसके अकॉर्डिंग हमें अपडेट करते हैं, ओके। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इस चीज़ का मैं करके भी दिखा सकता हूँ, बट मैंने सारी चीज़ें बता रखी है तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपको ईजी रहेगा कि मैंने चीज़ें बता दी कैसे करना, कैसे सिर्फ आपको यहाँ पे अपना डेटा रिप्लेस करना है और कुछ नहीं। जो भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको डेटा दिख रहा है उसको सिर्फ रिप्लेस कर देना है और आपका काम हो जाए। जहाँ जहाँ आपको अपनी चीज़ें मेंशन करनी है वो चीज़ें आपको यहाँ पे कर दोगे। और हाँ, जो चीज़ें जो पॉइंट मेंशन कर रहे हो उसके साथ साथ हमें चैट जीपीटी यूज़ करना है और चैट जीपीटी से ये बोलना है कि जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इसको प्लीज़ ETS फ्रेंडली, SEO फ्रेंडली, प्लस आप जॉब स्पेसिफिक आप इसको फॉर्मेट कर दो।
या फिर इस पे जो भी इंग्लिश ग्रामेटिकल मिस्टेक की है, या फिर इंग्लिश सेंटेंस एरर की है, या लॉजिकल या मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन में कुछ भी एरर की है, तो वो चैट जीपीटी से सिंपली बोल को उसको करेक्ट करा देना कि भाई ये चैट जीपीटी, कैन यू प्लीज़ करेक्ट दिस ग्रामर्स इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, या फिर ऐसे करके मतलब इंग्लिश में उसको बोलना है कि आप इस रिज्यूम को कैन यू प्लीज़ मेक माई रिज्यूम एसईओ फ्रेंडली और एटीएस फ्रेंडली। तो ऐसे करके, और ईटीएस फ्रेंड जैसे बोला कि कैन यू प्लीज़ मेक माई रिज्यूम ईटीएस फ्रेंडली, और उसके बाद फिर रिज्यूम का जो डेटा है उसके नीचे आपको पेस्ट कर देना है। फिर आपका चैट जीपीटी उस पर्टिकुलर डेटा को ईटीएस फ्रेंडली बना देगा। उसको पॉइंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, उसको शॉर्ट पॉइंट भी कर सकते हो। तो जो चीज़ें आप चैट जीपीटी से बोलोगे वो सारी की सारी चीज़ें आपका एज इट इज़ वो करके दे देगा, और फिर आके हमें उसको इसमें रिप्लेस कर देना है। तो ठीक है, मैं चीज़ करके आपको दिखाता हूँ। ऐसे आपको दिक्कत होगी अगर, तो एक चीज़ आपको डेमो दिखा देता हूँ, ठीक है। मे बी आपको प्रॉब्लम होगी। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कि डेवलप द फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन यूजिंग विद फ्लास्क सर्विंग अ नेस्ट एपीआई विद द रिएक्ट फ्रंट एंड। मैं इसको क्या करूँगा, इस पॉइंट को, या फिर मैं क्या करूँगा कि अपने एक्सपीरियंस पे सारा का सारा फुल स्टैक वाले पॉइंट्स यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं चैट जीपीटी के पास जाऊँगा, मैं इससे बोलूँगा कि हे चैट जीपीटी, हे, या नॉर्मल हे, आई, ऐसे बोल रहा हूँ कि आई वर्क as a full stack developer in Google for 3 years, okay, and worked in React, Node.js, JavaScript, HTML, CSS, MongoDB, ठीक है, and many other related technologies. So can you please write 3 short points which should be SEO friendly and ATS friendly to update into my resume, ठीक है। इतना बोल देना, और ये 3 पॉइंट्स आप ये लिख के देगा। तो देखते हैं कैसे लिख के देता है। सो सडनली ये होता है SEO एंड ATS फ्रेंडली पॉइंट्स टू एड योर रिज्यूमे, हाईलाइट योर रिज्यूमे। तो मैंने क्या किया, जो चीज़ें बोली है कि वही चीज़ इसने पॉइंट लिख के दे। अब मैं क्या करूँगा, एक एक पॉइंट को उठाऊँगा, इसको लिया, यहाँ पे गया, और हमें जैसे डेवलप दिस, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ इसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर वाला चीज़ यहाँ पे हटाया और अपना वाला पेस्ट किया। फिर दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, दूसरा पॉइंट को कॉपी करते हैं, भाई ये उठाया कॉपी, और इसको रिप्लेस कर दिया। वैसे ही मैं तीसरे पॉइंट को भी रिप्लेस कर दूँगा। ओके, यहाँ पे भी इसको भी रिप्लेस कर देते हैं। सो ये हाँ, एक तो मैंने अभी ऐड किया, इसी को टर्न ओके सर मिलती से, सॉरी, हाँ, इसको हटाया, इसको ऐड किया। हाँ, आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो डायरेक्टली उसको रिमूव भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको रिमूव किया। फिर मैं क्या करूँगा, मैंने किस पे ऐड किया है, प्रोजेक्ट्स पे। तो ये जो प्रोजेक्ट्स है ना, इसको देखना अभी इसको तुम देखना, प्रोजेक्ट्स को, जो चीज़ें मैंने ऐड किया ना वो उससे अपडेट हो जाएगा। तो रिकम्पाइल करते हैं। तो भाई क्या हुआ, इस पर कुछ लगा, दिस कंपाइल कैन प्रोड्यूस अ PDF, दिस कैन हैपन एस, ओके। देखते हैं भाई क्या प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं, प्रॉब्लम देखते हैं ना क्या है। ओके, सो इसको हम समझते हैं, कोई नहीं, मैं इसको अभी इसको क्लियर करता हूँ। सो जैसे ये रिज्यूम प्रोजेक्ट हेडिंग, रिज्यूम प्रोजेक्ट स्टार्टेड, तो यहाँ से इसको देखो, ये हेडिंग से यहाँ इस हेडिंग तक मैंने इसको क्या किया, कॉपी किया, और इस पर हम जाते हैं चैट जीपीटी से, बोलते हैं कैन यू प्लीज करेक्ट दैट इशू, दिस इज एक्चुअली showing me
some headers. Okay. अभी करेक्ट करके देखा हमसे टेरिस माइट बी ड्यू टू द इनकरेक्ट फॉर्मेटिंग फॉर द लेटेक्स फॉर्मेट. अब इसने इनकरेक्ट फॉर्मेट था, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक थी, उस वजह से यहाँ पे चीज़ें दिक्कत ही है. तो इसने क्या किया, मुझे करेक्ट करके दे दिया. और इसको मैं क्या दूँगा, सिंपली देखो रिज्यूम हेडिंग से लेकर रिज्यूम लिस्ट एंड, इस चीज़ को मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे रिप्लेस कर दूँगा ग्रुप. और हमारी प्रॉब्लम जो है वो जाएंगी सॉल्व. Still getting error. Go on. रुक जा भाई, हम पूरा का पूरा कॉपी नहीं करते राइट, यहाँ तक प्रोजेक्ट तक. इसको कॉपी करना है पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, और उसके बाद फिर हम इसको करेक्ट करेंगे. So I'm still getting some errors and the resume is not working properly and pasted. Sure. No issue bro, बहुत easily solve होता है. थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, कहीं पे कुछ गड़बड़ की है या फिर कभी कभी सर्वर का कुछ इशू होता है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इसको फिक्स करेंगे बहुत जल्दी. नो वरीज. ऐसे इश्यूज़ जब आते हैं ना तब लाइफ में बनाते हैं, क्योंकि इशूज़ जब आते हैं तो हम बहुत कुछ नया सीखते हैं, और उनको उनसे करना नहीं होता है. उनको कोशिश करना है कि उनसे सीखना है, उनसे आगे बढ़ना है और कुछ मेजर करना है. ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया और चाहते हैं भाई हेडिंग्स एंड पूरा को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे जहाँ में वो था, और इसके बाद फिर रिकम्बाइन करते हैं. या देखो सही हो गया, सही हो गया मेरे भाई. देखो जो चीज़ें पॉइंट रखे थे वो पॉइंट्स यहाँ पे आ गए हैं. डेवलप द ऑप्टिमाइज, सारी चीज़ें यहाँ पे स्पेस वगैरह अपडेट कर सकते हो, डेट अपडेट, तो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है. गॉस में पढ़ना है बस. देखो यहाँ पे डेट वगैरह लिखी है, जून 2020 प्रेजेंट, ये सारी चीज़ें तुम्हें अपने अकॉर्डिंग अपडेट करना है. जो स्किल्स है वो स्किल्स यहाँ पे डाल दो और आपका रिज्यूम तैयार हो जाए. ऐसे करके आप पूरा का पूरा रिज्यूम को फॉर्मेट कर सकते हो. पूरा का पूरा रिज्यूम आप अपने अकॉर्डिंग इसको चीज़ें सही कर सकते हो. और जब सही हो जाए तो उसको नॉर्मली आपको डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, इस डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करना है और ये रिज्यूम आपका डाउनलोड हो जाएगा. तो भाई मैं आपको दिखाता हूँ डाउनलोड करके यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ. सेक्स रिज्यूम, चलो जे का रिज्यूम ही है, ठीक है, सेव कर लेते हैं. और मैं देखता हूँ क्या हाँ ये कोई काम का नहीं है फिलहाल. ओके, नो इशू ब्रो. अब हम क्या करेंगे, हमने रिज्यूम वगैरह डाउनलोड किया. ये रिज्यूम देखो, ये रिज्यूम जो बना है ना, इसको मैंने बनाया था resi.ai के, तो कितना प्यारा सुंदर लगा है. ठीक है, ये रिज्यूम भी आप इस टाइप का भी रिज्यूम बना सकते हो, इट इज फ्रेंडली एकदम पीछे. और प्लस अभी जो हमने बनाया है उसको भी दिखा देते हैं या तुम्हें. हाँ जी रिज्यूम, ये हाउ ब्यूटीफुल इट इज. हरिओम सिंह, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन काफ़ी प्रॉपर है. जो चीज़ अपडेट की है वो सारी चीज़ें अपडेट आ जाएंगी. और इस तरह के रिज्यूम को आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, और ये कंप्लीटली इट इज फ्रेंडली है और इजी टू मेंटेन है. कभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन इस पर डेटा चेंज करना है, आप सिंपल आओ ETS पे और इसको अपडेट करो. आपका जैसे आप यहाँ से सेव करके चले भी जाते हो ना, तो भी आपकी प्रोफाइल पे या आपकी फाइल सेव रहती है, और इसको कभी भी आप आके अपडेट कर सकते हो. जो भी चीज़ करना है कर सकते हो, और कितने बार भी इसको डाउनलोड कर सकते हो. इस पर कोई भी चार्जेस नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है. तो इस तरह से आप एकदम परफेक्ट रिज्यूम बना सकते हो और किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, तो आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल होगी. तो थोड़ी सी हेल्प मेरी भी कर दो, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना एक छोटा सा. और जो बंदे या जो भी आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड्स जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, रिज्यूम बनाना नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर की हैं, आपने देखा है तो आपको पता है. तो उनके साथ भी शेयर करो, वो भी सीखे चीज़ें, और कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, कैसे ChatGPT का यूज़ करके मैंने इस इशू को सॉल्व किया, वो प्लस पॉइंट था. आप उससे ही सीख सकते हो काफ़ी चीज़ें. प्लस ETS से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस की मैंने कि ETS के लिए हमें क्या क्या चीज़ों का, क्या क्या पॉइंट्स का ख्याल रखना चाहिए, ताकि आपका जो रिज्यूम है ETS फ्रेंडली हो सके और किसी भी टाइप की जॉब के लिए अप्लाई कर सको. ठीक है, और पूरा परफेक्ट रिज्यूम बना के दे दिया मैंने. इशू भी आपके सामने फेस किया, इशू को सॉल्व भी किया, प्रॉब्लम्स को पूरा रिजॉल्व किया. तो ऐसी चीज़ें सीखना, इस टाइप से सीखना लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है. और आई होप कि काफ़ी हेल्पफुल होगी. ठीक है, तो किसी ना किसी के साथ शेयर करना ज़रूर जो जॉब के लिए देख रहा है. यहाँ के इसके थ्रू आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो. बाकी overleaf.com इसकी मैं लिंक आपको दे दूँगा, और वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आप रिज्यूम बना सकते हो, और कितने बार भी बना सकते हो. इससे कोई भी चांसेस नहीं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है. और कॉलेज स्टूडेंट या फिर जॉब जो कर रहे हैं तो उनको रिज्यूम बनाने की प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह से बनाओ, बहुत ईजी बन जाएगा, और उसके बाद सब कोई इशू नहीं होने वाला. ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. अपना ख्याल रखो और वीडियो को लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर नहीं किया हो. बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, बाय.